हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो सेल्स कंपनीज हैं वो इतनी टॉक्सिक क्यों हैं और इतनी टॉक्सिक क्यों होती जा रही हैं। देखिए, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि किसी बैंक का कोई मैनेजर था जिसने अपने एम्प्लॉय के साथ बहुत रूडली बात किया था। और फॉर्चुनेटली वो एम्प्लॉय जो है ये कन्वर्सेशन कैद कर लेता है और यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे डाल देता है। इस माध्यम से जो है लोगों ने उस बैंक के बारे में देखा और जाना। ठीक है। तो ये आज की घटना नहीं है, ये सेल्स में हमेशा से चला आ रहा है। तो मैं आज इसी चीज़ के ऊपर बात करूंगा कि क्यों जितनी भी सेल्स ड्रिवन कंपनियां हैं जो भी सेल्स के बेसिस पे चलती हैं, उनका जो वर्क एनवायरनमेंट है या कल्चर जो कंपनी का है वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक क्यों है, किस कारण से इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। तो जानने के लिए बहुत कुछ रहेगा दोस्तों, बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे म, मैंने कुछ रीजंस बताए हैं जिनके माध्यम से आपको पता चल जाएगा और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं वेदर आपको सेल्स वाली कंपनी ज्वाइन करनी है या सेल्स में जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है। सो इस स्लाइड का हेडिंग मैंने रखा है वाई सो टॉक्सिक, क्यों इतना टॉक्सिक है। ठीक है, किस लिए। तो जो सबसे पहला है फोकस ऑन नंबर्स। सेल्स में ना जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ये है कि नंबर्स पे ज़्यादा फोकस होता है। और नंबर्स पे इसलिए फोकस होता है क्योंकि इसी के बेसिस पे जो है ऑर्गेनाइजेशन चलती है। मैं से बताऊं, जितनी भी कंपनियां होती हैं कहीं ना कहीं सेल्स से ही चलती हैं। चाहे आप बड़ी एमएनसी ले लीजिए, चाहे आप छोटी एमएनसी ले लीजिए, चाहे आप एसएमई ले लीजिए या स्टार्टअप ले लीजिए, सारे सेल्स से ही चलते हैं। सेल्स एक मेन फैक्टर होता है किसी भी कंपनी को रन करने के लिए। लेकिन जब आप बड़ी एमएनसीज में काम करते हैं तो आप जो है फोर फ्रंट पे नहीं होते, उनके फोर फ्रंट में सेल्स वाली टीम ही होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आईटी कंपनी की मैं बात करूं, जहां आईटी कंपनी में आप बड़े बड़े कंपनीज में आप देखेंगे कि लोग आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं अलग अलग पोजीशन पे। कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, कोई जावा डेवलपर है। तो ये लोग एक तरह से ना बैक एंड में काम करते हैं। लेकिन जो इनकी जो फ्रंट एंड टीम है ना, जो यूएस में बैठी होगी, वो सेल्स में है। तो वो लोग सेल्स में काम करते हो, तो सेल्स हर एक कंपनी में होती है। ठीक है। लेकिन कुछ कंपनियां बहुत ज़्यादा सेल्स पे डिपेंड करती हैं, उन्हीं के बारे में बात करूँ तो सेल्स में जो है नंबर का खेल होता है। तो यहाँ पे जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनमें जो है नंबर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो भी कोड दिया जाता है मीटिंग में, जो भी आप क्लाइंट को कोड दोगे तो उन पे नंबर्स पे ज़्यादा फोकस होता है कि कितना ज़्यादा जो है आप कोड दे रहे हो, कितना ज़्यादा जो है नंबर आप अचीव कर रहे हो दिन पे। ठीक है। और सेल्स वालों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है नंबर अचीव करने के लिए बोला जाता है। तो बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन होता है आपस में ही। जो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप किसी सेल्स टीम में हैं और सेल्स टीम में आपके साथ आपका कोई कुलीग काम कर रहा है। ठीक है। तो आप दोनों के बीच में भी कट थ्रोट कंपटीशन होगा। उसका लेट्स से टारगेट फॉर एग्जांपल 10 है। ठीक है। तो आपका भी 10 होगा, लेकिन आप कोशिश करोगे उससे ज़्यादा आप करो, और वो कोशिश करेगा वो आपसे ज़्यादा करे, ताकि उसके बेसिस पे इंसेंटिव बनेगा। ठीक है। तो विन एट ऑल कॉस्ट मेंटालिटी होती है इन कंपनीज में, और यहाँ नंबर पे ज़्यादा फोकस होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो जाता है इन कंपनियों में। सेकंड है शॉर्ट टर्म विंस। अब शॉर्ट टर्म विंस में यहाँ क्या होता है, जो भी मैनेजर्स हैं कंपनीज में ना, यहाँ पे शॉर्ट टर्म विंस को ज़्यादा देखते हैं। बहुत कम कंपनियां हैं जो लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बनाना पसंद करती हैं। यहाँ पे जो भी मैनेजर्स होते हैं उनका मेन फोकस होता है कि जो है आज ये डील क्लोज हो जानी चाहिए, कैसे भी करके क्लोज हो, मेरे को मतलब नहीं है, आज शाम तक ये डील हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं अगर बैंक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लूँ, तो बैंक में ये होता है कि आज कासा जो है कि कितने कासा आप करके ला रहे हो। ठीक है। अगर 3 का टारगेट है तो 3 हो ही जाना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। कई बार मैंने तो ये भी सुना है कि ये भी बोला जाता है कि अगर आज टारगेट पूरा नहीं हो तो तुमको कंपनी से निकाल देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजर्स एक चीज़ भूल जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करने के बारे में नहीं सोचते हैं। ये शॉर्ट टर्म विन के बारे में सोचते हैं कि आज टारगेट हो जाए, कल का कल देखेंगे। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि डेली कुआं खोदो डेली पानी पियो। है ना। तो ये मेंटालिटी रखी हो, तो शॉर्ट टर्म विंस जो है मैनेजर्स देखते हैं, जिसके कारण कई बार अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी होती हैं, जो कि एम्प्लॉय कमिट करते हैं, झूठ कमिटमेंट दे देते हैं ताकि उनका टारगेट पूरा हो। और कई इसके कारण ना एम्प्लॉय बर्नआउट हो जाते हैं, उनका मन नहीं लगता काम करने में। ठीक है। तो ये दूसरा कारण है जिसके कारण जो सेल्स ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। तीसरा है फेयर बेस्ड लीडरशिप। अब यहाँ पे क्या रहता है ना, जो सेल्स का कल्चर है वो फेयर से मोटिवेट होता है। ठीक है। तो आप किसी भी सेल्स ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, तो वहाँ आप जानोगे कि अरे यार, आज नंबर नहीं हुआ, आज पता नहीं बॉस क्या बोलेगा।
ठीक है, आज नंबर नहीं हुआ तो आज बॉस तो बहुत ज़्यादा ही मेरे को डांट लगाने वाला है या बहुत मेरे को ह्यूमिलेट करेगा। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा होता है जो भी सेल्स वाली ड्रिवन कंपनी में काम कर रहे होते हैं, और होता भी यही है। तो मैनेजर जो मोटिवेट करने की जगह ना वो फेयर डालना चाहता है, दिमाग में फेयर डाल के रखता है कि मैं जो है ह्यूमिलेट करूंगा, या तो मैं तेरे को कंपनी से निकाल दूंगा अगर तेरे नंबर अचीव नहीं हुए तो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसके कारण जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्ट्रेसफुल हो जाती हैं और अनप्लेजेंट हो जाती हैं काम करने में। जिसके कारण आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो भी लोग सेल्स में काम कर रहे हैं वो उनको दारू की लत लग जाती है, उनको सिगरेट की लत लग जाती है। कारण यही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट एनवायरनमेंट होता है काम करने का वहाँ पे, जिसके कारण लोग जो है रिलीफ लेने के लिए सिगरेट की लत लगवा लेते हैं, दारू की लत लग जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा कारण होता है जो है ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का टॉक्सिक होने का। देन नेक्स्ट आता है, जहाँ ये सारी चीज़ें होंगी, फेयर बेस्ड लीडरशिप होगी, तो वहाँ माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ कोर्स होगा। क्योंकि जहाँ पे आपको काम करने की छूट नहीं दी जाती अपने बेसिस पे, तो वहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट आ ही जाता है। और जिस भी सेल्स ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि पल पल की खबर आपको जो है आपके मैनेजर को देनी पड़ती है या आपके टीम लीडर को देनी पड़ती है। पल पल जहाँ भी आपने कॉल किया है उसकी जो है रिपोर्टिंग होती है। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि 2 बार रिपोर्टिंग ली जाती है, सुबह भी एक बार रिपोर्टिंग होती है, दिन शाम को भी एक बार रिपोर्टिंग होती है। जो सुबह रिपोर्टिंग होती है उसमें टारगेट डिस्कस होता है कि इतना टारगेट जो है आपको आज शाम तक करके दे देना है। उसके बाद फिर आपको सीआरएम में एंट्री करनी होती है। देन उसके बाद जब आप टारगेट खत्म करते हो तो शाम की बारी जब आती है, जब शाम हो जाती है तब फिर से आपको ऑफिस में आना होता है। ऑफिस में आके फिर से मीटिंग होती है। यहाँ पे आपने टारगेट अचीव किया कि नहीं किया इसके ऊपर डिस्कशन होता है। अगर आपने नहीं अचीव किया तो आपको डिमोटिवेट किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है। ठीक है, तो ये माइक्रो मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ के लिए जो है आपको अपने मैनेजर को बताना है, कॉल्स के लिए बताना है, ईमेल्स के लिए बताना है, जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, दिन प्रतिदिन कितने क्लाइंट से मिल रहे हो, कब मिल रहे हो, कोई फ्रीडम नहीं है। आपको हर चीज़ जो है मैनेजर को बतानी है। कई बार जो है मैनेजर ट्रैक भी रखते हैं। तो ये मैक्रो मैनेजमेंट भी एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसके कारण जो है एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टॉक्सिक हो जाती है। देन नेक्स्ट है लॉन्ग आवर्स। अब जहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट होगा, फेयर लीडरशिप होगी और टारगेट बेस जॉब होगा, तो वहाँ पे लॉन्ग आवर्स होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक कैसे हो जाता है उसका एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका लेट्स से आज का 2 का कासा का टारगेट है, आप बैंक में काम कर रहे हैं, आपका 2 का कासा का टारगेट है, प्लस एक आध मान लीजिए पॉलिसी आपको सेल करनी है। अब आप जाते हैं, आपको लगता है कि आपके पास एक क्लाइंट है जिसके पास आप जाएंगे और कर लेंगे, लेकिन आपके पास एक ही क्लाइंट है। देन आपके पास एक क्लाइंट है जिसके पास एक पूरा हो जाएगा, टारगेट आपका 2 का है। दूसरे के लिए आपको ढूँढना पड़ेगा। आपको अलग-अलग जो भी एरिया दिया गया होगा, वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे दूसरा आपको क्लाइंट ढूँढना है। तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ? आपने केवल एक ही कस्टमर को एक्वायर किया, एक ही कस्टमर को आपने जो है पॉलिसी बेची, एक ही कस्टमर को आपने कासा बेचा, दूसरा रह गया। तो इसके कारण क्या होता है ना, जो एम्प्लॉयी है, वो डर के कारण जो है और अपने टारगेट अचीव नहीं होने के कारण दिन के, वो पूरे मार्केट में घूमते हैं और इसके कारण उनको समय का पता नहीं लगता। और लेट्स से आखिरी में एक और मिल जाता है तो वो अपना काम खत्म करके आते हैं। अगर नहीं मिलता तो वो हताश होके वहीं से अपने मैनेजर को बता देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने किया लेकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस कारण से भी आवर्स लंबे हो जाते हैं क्योंकि टारगेट बेस्ड जॉब है और आपको दिन में वो टारगेट खत्म करना होता है, जिसके कारण जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना वो पूरी बर्बाद हो जाती है। फैमिली को ये लोग टाइम नहीं दे पाते हैं जो भी सेल्स में काम कर रहे होते हैं, और इनकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है हेल्दी रहती नहीं है और बहुत सारी बीमारियां भी इनको घेर लेती हैं। देन लास्ट आता है एथिकल डायलेमा। अब एथिकल डायलेमा क्या है? यहाँ पे एथिकल डायलेमा ये है कि जो सेल्स पीपल हैं उनको जो है अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाना पड़ता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनको टारगेट तो मीट करना है कैसे भी करके। क्योंकि उनको जो टारगेट दिया हुआ है, लेट्स से पूरे महीने में 10 या 15, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कितना टारगेट होता है, कितना दिया जाता है, लेकिन लेट्स से 20 का टारगेट है एक कासा बेचने का एक बैंक में। अब 20 का टारगेट दिया हुआ है, तो 20 के टारगेट भेजने की बेचने के लिए आपको कोल्ड कॉलिंग जो करनी पड़ेगी वो कम से कम 100 लोगों को कोल्ड कॉल आप करोगे, तब कहीं जाके आपको 20 का टारगेट अचीव होना होगा, या उससे भी ज़्यादा कोल्ड कॉलिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि कोल्ड कॉलिंग में भी कई बार जो कस्टमर है वो फ़ोन नहीं उठाएगा, कई बार आपके सामने जो है आपके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, आपसे ठीक से बात नहीं करेगा। ठीक है, तो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो इस कारण से क्या होता है ना, अगर पॉलिसी जो है कस्टमर फ्रेंडली नहीं है कंपनी की, तो इसमें क्या होता, ये जो एम्प्लॉय है उसको टारगेट तो कंप्लीट करना है, तो वो झूठ बोल के भी टारगेट कंप्लीट करेगा। ठीक है,
तो ये भी एक चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ। XYZ में मेरा अकाउंट है, था, तो मैं वहाँ गया और वहाँ पे जाने के बाद मुझे मेरा डेबिट कार्ड आना था। तो मेरा जो डेबिट कार्ड था वो फ्री ऑफ कॉस्ट आना था, क्योंकि वो सैलरी अकाउंट से रिलेटेड था, तो फ्री आता। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जो वहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था, वो बोला कि सर नहीं, इतना इतना चार्ज लगेगा, आपको इतना देना रहेगा। और एंड ऑफ द डे क्या हुआ, मेरे से उन लोगों ने पैसे भी चार्ज कर लिए। ठीक है, हालांकि वो पैसे बाद में मेरे को रिफंड हो गए, लेकिन उस समय इन लोगों ने, क्योंकि इनका अपना टारगेट था, मेरे को तो यहाँ पे जो है इनसे बात करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को करना पड़ा क्योंकि मेरा डेबिट कार्ड अटका हुआ था। ठीक है, तो ये अनएथिकल डायलेमा इसलिए होता है सेल्स वालों के साथ, क्योंकि इनको अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ जाती हैं, बिकॉज इनको अपने टारगेट पूरे करने रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिनके कारण सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल्स ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, वो ये है कि इफ यू आर कंसिडरिंग अ सेल्स जॉब, अगर आप सेल्स जॉब कंसिडर कर रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिसर्च द कंपनी कल्चर। पहले ही आपको जो है कंपनी का कल्चर जो है ज्वाइन करने से पहले ही पता कर लेना है। साइन आपको देखने हैं कि कौन से पॉजिटिव साइंस हैं, कौन से सपोर्टिव एनवायरनमेंट वहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्या आपको आगे चल के सक्सेस अचीव होगा अगर आप उस कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो, और क्या ये एथिकल प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं कंपनी की नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है अगर आप किसी सेल्स में जॉब करते हो। ये सारी चीज़ें देख के ही आप कंपनी को ज्वाइन करो, नहीं तो क्या होगा, आप हर 6 महीने, हर 1 साल में आप जॉब छोड़ोगे, जिसके कारण आपका रिज्यूमे भी खराब हो जाएगा और आगे आप नहीं पढ़ पाओगे। मेक श्योर आप प्रॉपर रिसर्च करके कंपनी में जाएं अगर आप सेल्स में जॉब कर रहे हैं तो, ताकि वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा हो, वहाँ पे आराम से आप अपने टारगेट पूरे कर सकें और लंबे समय तक टिक सकें। देखिए, अगर आप लंबे समय तक टिकेंगे, कम से कम मिनिमम 2 से 3 साल एक कंपनी में निकालिए और दूसरी कंपनी में स्विच कीजिए, तभी आपका करियर ग्राफ अच्छा जाएगा। नहीं तो हर 6 महीने, जो है 9 महीने में अगर आप जॉब छोड़ेंगे तो आपके रिज्यूमे में डेंट आ जाएगा, और जिसके कारण जो है काफ़ी परेशानी हो सकती है आगे चल के। हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं इसी प्रकार के नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, बस अपना प्यार और साथ इसी तरह का बनाए रखिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।